सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, मानव संपदा पोर्टल पर एक नया मॉड्यूल जोड़ा गया है। इस मॉड्यूल का नाम है ई सर्विस बुक करेक्शन। इस मॉड्यूल के अंतर्गत शिक्षक अपनी सर्विस बुक अर्थात सेवा पुस्तिका में किसी वजह से जो एंट्री गलत फीड हो गई है, उसको करेक्ट करवा सकता है और अपनी ऑनलाइन करेक्शन रिपोर्ट भी देख सकते हैं। साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको ई सर्विस बुक करेक्शन से संबंधित पूरी जानकारी दी जाएगी। और साथियों, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्निंग अड्डा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलते हैं मानव संपदा के पोर्टल पर। गूगल पर टाइप करेंगे, आपको सभी को पता है मानव संपदा, और पहला ही लिंक आएगा, इस पे हम क्लिक करेंगे तो मानव संपदा के डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर जाने के बाद आप सभी को पता है, हम यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं और सीधे पोर्टल पे आपको मिलते हैं। साथियों, हम लोग मानव संपदा के पोर्टल पर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको ई सर्विस बुक करेक्शन देखिए, ये जनरल और लीव मॉड्यूल के नीचे यहाँ पर एक नया मॉड्यूल जोड़ा गया है। ये लिखा हुआ है ई सर्विस बुक करेक्शन। इस पर आपको क्लिक करना है। तो हम लोग क्लिक करते हैं और नेक्स्ट विंडो पर आगे चलते हैं। तो मैंने देखिए, जब इस पे आप कर्सर को ले जाएंगे तो 3 ऑप्शन यहाँ पर खुलेंगे। बारी-बारी से हम लोग तीनों ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। पहला सर्विस ई सर्विस बुक करेक्शन, इस पे क्लिक करते हैं। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये डैशबोर्ड आपके सामने यहाँ पर आता है। इसमें हम लोग देख लेते हैं कैसे-कैसे क्या बनना है। ग्रेवियंस रजिस्ट्रेशन, प्लीज डू नॉट रजिस्टर ग्रेवियंस रिगार्डिंग ट्रांसफर पोस्टिंग, कृपया स्थानांतरण और पोस्टिंग के संबंध में शिकायत ना करें। ये लिखा है, इसको ध्यान दीजिएगा। पता चला सभी शिक्षक शिकायत पोस्टिंग करें, मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ है। ये शिकायत, इस तरीके की शिकायत इसमें नहीं दर्ज की जाएगी। इसके बाद ग्रेवेंस टाइप आपकी किस तरीके की टाइप है, ई सर्विस बुक नॉट अपडेटेड, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। और इसके बाद डिस्क्रिप्शन में ये देखिए डिस्क्रिप्शन दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी इसमें शब्द आ जाएंगे। इसके अंदर आपको शिकायत लिखनी है। इसमें शिकायत आपको किस तरीके से लिखनी है आपको बता दें। 2 पार्ट में शिकायत लिखनी है। जैसे कि ऊपर आप लिखेंगे गलत विवरण और उसी के नीचे लिखेंगे सही विवरण। फिर लिखेंगे गलत विवरण, सही विवरण। गलत विवरण में आप डाटा लिखेंगे, क्या चीज़ हमारी गलत हुआ है, और उसके नीचे हम उसका लिखेंगे सही क्या होना है। ये विवरण आपको इसमें भरना है। आप यहाँ पर दोनों ही भाषाओं का यूज़ कर सकते हैं, हिंदी का भी यूज़ कर सकते हैं और इंग्लिश का भी यूज़ कर सकते हैं। आप जिस भाषा में चाहें इस भाषा में लिख सकते हैं। हम आपको वही चीज़ें बता रहे हैं जो विभाग द्वारा अभी मॉनिटरिंग हुई थी, उसके आधार पर बताया गया था जूम मीटिंग में। उसी के आधार पर आपको सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। इसके बाद देखिए नीचे आप बढ़ेंगे तो नीचे बढ़ने के बाद यहाँ लिखा है ये प्रीवियस रेफरेंस नंबर इफ़ एनी, अगर है तो भर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर पुरानी आपने शिकायत की है, कोई रेफरेंस नंबर है तो आप भर दीजिए, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स इफ़ एनी, आपको जो शिकायत आपकी है, जो समस्या है, उसके लिए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या लगाना है, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको हम बता दें क्या-क्या लगेगा, कैसे-कैसे लगेगा, क्योंकि आपकी जो आप अप्लाई करेंगे वो आपकी रिजेक्ट ना हो किसी वजह से। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम आपको बता देते हैं। पहला डॉक्यूमेंट आपका है मार्ग ई सर्विस बुक। ये इसकी आपकी मानव संपदा की डाउनलोड से आप करना, मानव संपदा से आपको डाउनलोड करना है। आप सभी जानते हैं ई सर्विस बुक डाउनलोड कहाँ से करना है, ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए पोर्टल के आप डैशबोर्ड पे जाएँगे तो ये एक ऑप्शन दिया है यहाँ से ई सर्विस बुक, ये ऑप्शन दिया है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो व्यू सर्विस बुक, यहाँ से आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी सर्विस बुक खुल जाएगी और वहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। अगली विंडो पर देखिए ये हमने आपको बता दिया है, पहला पॉइंट आपका हो गया है। सर्विस बुक आप कहाँ से लेंगे, मार्ग का मतलब ये हो गया जो आपकी समस्या है उसको आप पॉइंट टिक लगाएंगे और उसको गोला कर देंगे कि हमको इस भाग में समस्या है। दूसरा आपको क्या लगाना है, सर्विस बुक पीडीएफ लगानी है। ये पीडीएफ इसकी लगानी है। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी ये भी हम आपको दिखा देते हैं।
देखिए ये पीडीएफ भी साथ में जाएगी। सेक्शन ए में एम्प्लॉय पर्सनल इंफॉर्मेशन दी है। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको इसमें भरनी है। आपको जिस पार्ट में दिक्कत है, अगर आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन सेक्शन ए में है, अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन में किसी चीज़ में दिक्कत है, आपकी देखिए पॉइंट ऑफ करेक्शन दिए हैं और इसमें आप भरेंगे जो मानव संपदा पर डिटेल दिया है वो भरेंगे और इसमें आपको भरना है जो चीज़ें अपडेट होनी है। ये पूरा दिया हुआ है पीडीएफ। सेक्शन बी में एम्प्लॉय एड्रेस इंफॉर्मेशन, अगर एड्रेस में कोई चेंजमेंट होना है तो आप इसे भर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन दिया है सेक्शन सी, एम्प्लॉय इनिशियल ज्वाइनिंग इंफॉर्मेशन, अगर कोई चीज़ चेंज होनी है तो वहाँ से चेंज करा सकते हैं। और ये डी ऑप्शन दिया है एम्प्लॉय एजुकेशन डिटेल में, अगर कोई चेंजमेंट होना है तो यहाँ से एजुकेशन डिटेल में चेंजमेंट करेंगे। और सेक्शन ई आपका जो है वो एम्प्लॉय फैमिली इंफॉर्मेशन, अगर आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ से भर सकते हैं। और आपको एम्प्लॉय ट्रेनिंग डिटेल भरनी है तो सेक्शन ई आपका ट्रेनिंग का हो गया। और सेक्शन एच आपका सर्विस एम्प्लॉय सर्विस हिस्ट्री अगर भरनी है तो इसमें आप भर सकते हैं। इसी तरीके से सारे सेक्शन दिए हैं। प्रीवियस पोस्टिंग हिस्ट्री या रिलीविंग डिटेल, या सेक्शन आई आपका है एम्प्लॉय लीव डिटेल, कोई info गलत हो गई है, और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग या एम्प्लॉय नॉमिनेशन डिटेल, अगर नॉमिनेशन आपको चेंज कराना है तो यहाँ से चेंज करा सकते हैं। काफ़ी बड़ा है, ये खत्म हो गया है, यहीं तक है आपका। सेक्शन के में एम्प्लॉय अवार्ड एंड कमोडेशन इंफॉर्मेशन में अगर कुछ मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है तो उसको भी आप भर के पीडीएफ को साथ में आपको लगाना पड़ेगा। चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। तो देखिए आप पहला पॉइंट समझ गए हैं, मार्ड ई सर्विस बुक लगानी है आपको। दूसरा सर्विस बुक पीडीएफ लगानी है, ये भी आप समझ गए हैं। अब बात करते हैं थर्ड डॉक्यूमेंट पे, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट। सपोर्टिव डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर गलत हो गई है तो डेट ऑफ बर्थ के लिए हाई स्कूल का सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी आपकी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में जाएगी। या एड्रेस अगर गलत हो गया है तो आधार कार्ड की कॉपी साथ में जाएगी। या मटेरियल स्टेटस चेंज कराना है तो साथ में सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जाएगा, कार्ड लगा सकते हैं या फिर मैरिज सर्टिफिकेट बनवा के लगाना पड़ेगा। या जो भी जिस पार्ट में दिक्कत है उसके लिए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, जब तक आप तीनों सपोर्टिव डॉक्यूमेंट नहीं लगाएंगे तब तक करेक्शन नहीं होगा, आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। एक खास बात और बता दें कि इन तीनों की आपको एक पीडीएफ बनानी है। इन तीनों की टोटल एक पीडीएफ आपको बनानी है। तीनों की पीडीएफ बनकर जाएगी और वो पीडीएफ ही आपको विभाग इस अपलोड डॉक्यूमेंट्स में इसमें यहाँ पर लगानी पड़ेगी। ये ध्यान रखिएगा, तीनों की एक ही पीडीएफ बनेगी और पीडीएफ बन के यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिया है, इस सबमिट के ऑप्शन में जाकर इसको सबमिट कर दिया जाएगा और आपकी ग्रेवियंस का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपको एक ग्रेवियंस नंबर मिलेगा, रेफरेंस नंबर मिलेगा। उस रेफरेंस नंबर को आप ज़रूर नोट कर दें, क्योंकि इसके अलावा कहीं भी आपको वो रेफरेंस नंबर नहीं मिलेगा, वो क्योंकि वो रेफरेंस नंबर आपको आगे काम भी आएगा। ध्यान रहे इस बात का। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। इसका नेक्स्ट पार्ट है व्यू स्टेटस। व्यू स्टेटस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ग्रेवियंस स्टेटस यहाँ पर हम दो तरीकों से चेक कर सकते हैं, सर्च विद ग्रेवियंस आईडी, सर्च विद मंथ एंड ईयर। तो जो सबमिट करने के बाद आपको रेफरेंस नंबर या ग्रेवियंस आईडी मिली थी, यहाँ पर वो उस आईडी को हम फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। और सबमिट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगली विंडो पर देखते हैं किस तरीके से सबमिट होके आएगा। देखिए जैसे ही आप सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद तुरंत आपको ये नीचे यहाँ पर डिटेल्स शो होने लगेगा, जो आप अप्लाई करेंगे उसका पूरा डिटेल यहाँ पर नीचे शो होने लगेगा। इस तरीके से डिटेल शो होगा, इसमें आप स्टेटस इसका चेक कर सकते हैं कि आपका सही है कि गलत है, या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या उसका स्टेटस आगे प्रोसीड हुई है कि नहीं हुई है। इसके तीसरा एक ऑप्शन और बचा है स्टेटस के बाद में, व्यू पेंडिंग लिस्ट। पेंडिंग लिस्ट में आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे, देखिए मैंने क्लिक कर दिया है, आप पेंडिंग ग्रीवेंस लिस्ट में पहुंच चुके हैं। आपको पूरा डिटेल यहाँ पर शो होगा, जो आप ग्रीवेंस अपनी शिकायत करेंगे या प्रॉब्लम को इसमें डालेंगे तो पूरा आपको लिखा हुआ मिलेगा। आप
पूरा डिटेल आपको मिलेगा यहाँ पर, नीचे यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं और अपनी समस्या को सॉल्व। साथियों एक बार और बताना चाहेंगे, अगर आपको अपना मानव संपदा पे मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए भी ऑप्शन यहाँ पर सभी को दिया जाता है। जनरल वाले ऑप्शन में आप जाएँगे, अगर आपको मोबाइल नंबर अपना चेंज करना है, तो जनरल वाले मोबाइल में ऑप्शन में जाएँगे और ये देखिए दूसरा ऑप्शन दिया है अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल। इस पे जब आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद ये देखिए विंडो खुल जाएगा। यहाँ पर ये अगला विंडो खुलेगा, यहाँ पर नाम, स्टेट, डिपार्टमेंट सब दिया है, आपका फ़ोन नंबर भी दिया है। तो अगर आपको नंबर नया चेंज करना है, तो यहाँ पर प्रेज़ेंट नंबर आपका पड़ेगा और परमानेंट कॉन्टैक्ट पड़ेगा और यहाँ पर आप सही नंबर भर देंगे। इस पे क्लिक करेंगे और सही नंबर भर देंगे और यहाँ पर नीचे ये अपडेट का ऑप्शन दिया है, अपडेट को हम क्लिक कर देंगे। ध्यान रहे साथियों कि मानव संपदा पे नंबर अपना ही डालिए। अगर आप ऑनलाइन काम नहीं कर पाते हैं, तो पता चला कि आपने स्टाफ में किसी का नंबर डलवा दिया है, तो आपका एक यूनिक नंबर होना चाहिए जिससे कि विश्वसनीयता बनी रहे और आगे आपको किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। या फिर घर में आपने किसी का, घर में वाइफ का या किसी का नंबर डाल दिया है, तो वो भी उचित नहीं है। आपको यूनिक नंबर डालना है, अपना ही नंबर डालना है, जिससे कि सभी कार्य आप समय से अपने आप कर सकें। तो साथियों आपने देखा किस तरीके से हम अपनी ई सर्विस बुक करेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी हम जनरल ऑप्शन में जाके अपडेट कॉन्टैक्ट में जाके सही कर सकते हैं। तो साथियों आपने देखा, आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको अपनी ई सर्विस बुक करेक्ट करानी है। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।